गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम रीड करेंगे क्लास 10th का न्यू लेसन द सरमन एट बनारस। दोस्तों, यह जो लेसन है यह गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की जो प्रथम उपदेश उन्होंने उनको बौद्धित्व, उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो प्रथम उपदेश उन्होंने बनारस में दिया था, उस प्रथम उपदेश को यह लेसन, यह चैप्टर डिस्क्राइब करता है। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पूर्व हमको यह जान लेना ज़रूरी है कि गौतम बुद्ध कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ। गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वह 4वीं-5वीं ईसा पूर्व एक महान फिलोसोफर, महान दार्शनिक, आध्यात्मिक विचारक, एक धार्मिक नेता और जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनके रूप में उन्हें जाना जाता है, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बौद्धिज्म धर्म की स्थापना की। इस महान विभूति का जन्म 480 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। इनके फादर का नाम, इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी था। बचपन में शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनकी जो मैरिज थी वो यशोधरा से हो गई। शादी करने के उपरांत जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी समय ज्योतिषाचार्यों ने यह डिक्लेयर किया था, यह घोषणा की थी कि इस बच्चे को जब कभी दुखों का आभास हो जाएगा या जब कभी यह सिद्धार्थ अगर दुख तकलीफ़ों को देख लेगा तो उसका मोह जीवन से भंग हो जाएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध के माता पिता ने हमेशा उनको दुख तकलीफ़ों से दूर रखा। कभी भी ऐसे दृश्य उनके सामने न आने दिए जिससे कि गौतम बुद्ध को दुख तकलीफ़ों के बारे में एहसास हो और वो दुख तकलीफ़ दर्द को समझ सके। लेकिन जब गौतम बुद्ध राजकुमार गौतम बुद्ध के नाम से सिंहासन पर बैठे और राज्य करने लगे, उस समय एक बार उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। उसके बाद उन्होंने दर्द से कराहते हुए व्यक्ति को देखा। उसके बाद एक शव यात्रा को देखा और एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। इन दृश्यों ने गौतम बुद्ध के जीवन को बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल का त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति की खोज में वे वन को निकल पड़े। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, उन्हें बौद्ध की प्राप्ति एक वृक्ष के नीचे हुई, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में बाद में जाना गया। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश, पहला सरमन जो था, बनारस, जो कि गंगा के किनारे स्थित एक नगर है, वहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो इसी के बारे में जानकारी हम आगे लेंगे और रीड करते हैं इस लेसन को, द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर से गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व से लेकर के 483 ईस्वी पूर्व के बीच में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, इन्होंने अपना जो जीवन था उसकी शुरुआत राजकुमार गौतम नाम से की। इन नॉर्दर्न इंडिया at 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess। और 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म के जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स थे, पवित्र ग्रंथ थे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उन्हें भेजा गया। और 4 साल के बाद में, आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years,
वो लौटे और उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफ्टेड रॉयल्टी। उन्हें एक सन भी हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई और वे 10 साल तक बिल्कुल एकदम राजसी ठाट बाट के साथ में रहे। बिफ्टेड रॉयल्टी मीन्स जो कि राजसी ठाट बाट होते हैं उनको बिफ्टेड रॉयल्टी कहते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियर टू फॉल शील्डेड फॉर द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। और लगभग जब उनकी उम्र 25 ईयर्स की थी, जब वो 25 साल के थे, उस राजकुमार ने, जिसे कि पहले जो भी संसार की तकलीफ़ें थी, जो भी सफरिंग्स थी वर्ल्ड की, उनसे बचा करके रखा जाता था, उनसे दूर रखा जाता था, शील्डेड किया जाता था, उनसे बचा करके रखा जाता था। हियर टू फॉर का मतलब अब से पहले, आज से पहले तक जिस राजकुमार को जो संसार की दुख और तकलीफ़ें थी उनसे हमेशा दूर रखा जाता था। वाइल आउट हंटिंग, एक बार शिकार करने के दौरान, चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को, उसके बाद में देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, उसके बाद में जो फ्यूनरल प्रोसेसन के लिए यानी कि शव यात्रा जो जा रही थी उसको देखा। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को भीख मांगते हुए, आर्म्स मीन्स भीख मांगते हुए देखा। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। और इन सारे के सारे जो सीन जो कि इन्होंने देखे, इन सब ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे उसी समय संसार के उन दुखों को जिनको उन्होंने अब पहली बार महसूस किया था, उसकी ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसके एनलाइटनमेंट के लिए कि ये दुख तकलीफ़ क्यों आते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, उसकी जानकारी के लिए उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, अपने राशि ठाठ बाट को उन्होंने छोड़ दिया और वे तपस्या के लिए निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। वो लगातार 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे और अंत में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे शरण ले ली, वहाँ वो बैठ गए। Where he vowed to say until enlightenment came, जहाँ की उन्होंने यह वोड ले ली, यह संकल्प ले लिया कि वे तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि उनमें ज्ञान नहीं आ जाता तब तक वे वहीं बैठे रहेंगे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम भी बोधि ट्री रख दिया, बोधि वृक्ष रख दिया। ट्री ऑफ विजडम, जिसे कि ज्ञान का पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उसके बाद उन्होंने अपने जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको उन्होंने बांटना शुरू किया, उसको उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया और उस ज्ञान को उन्होंने सबको समझाना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, और इस समय वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। बुद्ध का मतलब क्या होता है? द बुद्ध, द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, वह व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उसे बुद्ध कहा जाता है। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन था, पहला जो उपदेश था वह बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास, जो कि सबसे पवित्र नगरों में गिना जाता है, जो कि गंगा के किनारे स्थित है। गंगा के किनारे स्थित शहर के अंदर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। डीपिंग प्लेस का मतलब जहाँ की लोग डुबकियाँ लगाने जाते हैं, जहाँ की लोग नहाने के लिए जाते हैं, बाथिंग करने जाते हैं गंगा नदी के अंदर, वहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, यह सरमन
यह उपदेश सुरक्षित रखा गया और यहाँ उसी उपदेश को बताया गया है जो कि फर्स्ट टाइम उन्होंने जो सिटी थी बनारस वहाँ उन्होंने दिया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यह भगवान बुद्ध के विजडम को बताता है जो कि ऐसी सफरिंग्स के लिए, ऐसी तकलीफ़ के लिए उन्होंने ये उपदेश दिया था जबकि व्यक्ति का अपने आप में नियंत्रण नहीं रहता, जबकि वह अपने आप को कष्टों में घिरा हुआ पाता है। उस समय की जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनको यह जो नीचे पैराग्राफ्स दिए हैं उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए जानते हैं इस उपदेश के बारे में। इंस्क्रूटेबल मीन्स, इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो कि आसानी से समझा न जा सके, उसको इंस्क्रूटेबल कहते हैं। ऐसी सफरिंग्स, ऐसी कष्ट, ऐसी तकलीफ़ें जिसको कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये कष्ट तकलीफ़ें क्यों आई, उनको समझाने के लिए, उनके बारे में लोगों को ज्ञान देने के लिए यह उपदेश दिया गया। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी का एक अकेला पुत्र था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead। और वह किस्सा गौतमी अपने मरे हुए उस बच्चे को लेकर के अपने नेबर्स के पास में गई, अपने पड़ोसियों के पास में गई, उनसे दवा मांगी और लोगों ने कहा कि यह तो अपनी जो शुद्ध बुद्ध है उसको खो चुकी है, अपनी सेंसेस को खो चुकी है, ये बच्चा तो मर गया है। At length, किस्सा गौतमी met a man who replied to her request। अंत में किस्सा गौतमी को एक व्यक्ति मिला जिसने इसकी रिक्वेस्ट का इस तरीके से आंसर दिया। I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can। मैं तुमको इस बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कि तुम्हें मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मुझे प्लीज़ बताइए कि वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, भगवान बुद्ध के पास जाइए, शाक्य मुनि के पास जाइए, वे इसका इलाज कर देंगे। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy। किस्सा गौतमी भगवान बुद्ध के पास पहुंची और उनसे जाकर के उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे इस पुत्र को ठीक कर दीजिए और इसके लिए कोई मेडिसिन हो तो प्लीज़ वह मेडिसिन मुझे दीजिए। द बुद्ध आंसर्ड, भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। एंड वैन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और उस लड़की ने जो कि आनंद से इस बात को सुनकर के खुशी से भर गई, उसने उसे लाने का उनसे प्रॉमिस किया। प्रोक्योर मीन्स प्राप्त करने का, लाने का उनसे प्रॉमिस किया। जो सरसों के सीड्स थे उनको लाने के लिए उसने प्रॉमिस किया। द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, सॉरी And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, लेकिन जब गर्ल ने इसको लाने का प्रॉमिस किया तो भगवान बुद्ध ने उसमें एक और कंडीशन जोड़ दी। वह कंडीशन यह थी, द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। मस्टर्ड सीड्स उस घर से लाए जाएं जहाँ की न तो कोई बच्चा मरा हो, न किसी का पति मरा हो, न किसी के माता पिता मरे हों, न किसी का मित्र की मृत्यु हुई हो। ऐसे घर से आपको ये सरसों के बीज लाने हैं। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सैड, हियर इज मस्टर्ड सीड्स, टेक इट। बेचारी किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर को घूमती रही और लोग बाग उसके ऊपर दया करके कहते, ये लो, ये सरसों के
दाने ले लो, ये सरसों के बीज ले लो। बट वैन सी आस्क्ड, लेकिन जब वह पूछती, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में कोई पुत्र या पुत्री या माता या पिता की मृत्यु हुई है? दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। वे उसे उत्तर देते कि मरने वाले तो कई हैं लेकिन जीवित बहुत ही कम हैं। यानी कई लोग, कई रिश्तेदार, कई हमारे रिलेटिव्स जो हैं मर चुके हैं लेकिन जीवित बहुत कम हैं। बट द डेड आर मैनी डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। और वहाँ ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ किसी के प्यारे के अतिरिक्त कोई मरा हो, अर्थात ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी न किसी जो प्रिय व्यक्ति है उसकी मौत ना हुई हो। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। किस्सा गौतमी थक गई और बिल्कुल होपलेस हो गई, हताश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और वह शहर की उन जो टिमटिमाती हुई लाइट्स थी उनको देखते हुए रास्ते के किनारे बैठ गई। एज द फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्यूश्ड अगेन, जैसे कि वे बार बार जल रही थी और बुझ रही थी, यानी टिमटिमा रही थी, तो उनको देख करके वह वहीं रास्ते में बैठ गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रैंड एवरीवेयर, और अंत में रात का अंधेरा हर जगह छा गया। रैंड मीन्स छा गया। एंड सी कंसिडर्ड द फीट ऑफ मैन, और वह व्यक्ति के भाग्य पर कंसीडरिंग करने लगी, विचार करने लगी। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्यूश्ड अगेन, कि उनका जीवन किस तरीके से कि उनका जीवन जो है, मनुष्य का जो भाग्य है, किस तरीके से एकदम से बदल जाता है और किस तरीके से दुख और तकलीफ़ों से भर जाता है। उसके बाद दिमाग में यह बात एकदम से कौन थी, जैसे फ्लिकर अप हुई मीन्स एकदम से टिमटिमाई, किस तरीके से एकदम से जीवन आता है और एकदम से बुझ जाता है। जैसे लाइट जलती और बुझती है उसी तरीके से एक्सटिंग्विश्ड होती है और फ्लिकर अप होती है, उसी तरीके से जीवन भी आता है और चला जाता है। जैसे ही उसने जो शहर की लाइट्स थी उसके ऊपर, उन जलती और बुझती हुई लाइट्स के ऊपर उसका ध्यान गया, तो उसे जीवन के इस रहस्य का भान हुआ कि जीवन भी क्षणिक है। वह लाइट की तरह जलता है और अचानक से एक दिन बुझ जाता है, यानी जीवन समाप्त हो जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और वह अपने आप के बारे में सोचने लगी। क्या सोचा उसने अपने आप के बारे में? हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई हूँ अपने ग्रीफ में, अपने दुखों में। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी के लिए समान है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. फिर भी इस दुख भरे संसार में एक रास्ता ऐसा भी है जो उसे इमोर्टलिटी यानी अमरत्व प्रदान करता है, जिसने सभी सेल्फिशनेस को, सभी स्वार्थों को त्याग दिया है। ऐसा व्यक्ति जिसने सब स्वार्थ त्याग दिए हैं, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, सेल्फिशनेस कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही अमर हो जाता है। इमोर्टलिटी मीन्स अमरत्व। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। और भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में नश्वर प्राणियों का जीवन परेशानी भरा, क्षणिक तथा दुख से भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स by which those that have been born and can avoiding dying, क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वे जो पैदा हुए हैं मृत्यु से बच सकें। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, वृद्धावस्था में पहुंचने पर मृत्यु होती ही होती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही जीवित प्राणियों का नेचर होता है, उनकी प्रकृति होती है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली
इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पका हुआ जो फल है वह उसके गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। इसी तरीके से जो मॉर्टल्स है, जो नश्वर प्राणी है, जब पैदा होते हैं तो उन्हें हमेशा किसका खतरा रहता है? मृत्यु का खतरा रहता है, डेंजर ऑफ डेथ रहता है। एज ऑल earthen vessels made by the potter and in being broken, जिस तरीके से जितने भी मिट्टी के जो बर्तन हैं जो कि बनाए जाते हैं किसी कुम्हार के द्वारा, उनका अंत बर्तनों के टूटने से होता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरीके से एक नश्वर प्राणी का जीवन है, उसका भी अंत एक दिन मृत्यु के रूप में होना ही होना है। इसलिए मृत्यु के भय से हमको कभी दुखी नहीं होना चाहिए। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। दोनों प्रकार के लोग, चाहे वो यंग हो, चाहे वे एडल्ट हों, चाहे वे प्रौढ़ हों, चाहे वे बेवकूफ़ हों, चाहे बुद्धिमान हों, सभी मृत्यु के पावर में, मृत्यु की शक्ति के जाल में फंसते ही फंसते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी की मृत्यु होनी निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और वे जिन्होंने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है, उनके ऊपर ओवरकम कर लिया है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, a father cannot save his son nor kinsman their relations, वे जीवन से विदा हो जाते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ में जीवन से विदा हो जाते हैं। एक जो फादर है वो अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है, न ही जो किन्समैन हैं, जो कि रिलेटिव्स हैं, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते हैं। While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. और जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और जोर जोर से रो रहे होते हैं, तब एक के बाद एक नश्वर प्राणी उसी प्रकार ले जाया जाता है जैसे किसी एक ऑक्स को, किसी एक बैल को बलि के लिए ले जाया जाता है। स्लटर मीन्स बलि के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, इसलिए यह जो संसार है वह अफ्लिक्टेड है, यानी पीड़ित है, दुखी है, मृत्यु से और दुखों से भरा हुआ है। डिके मीन्स जो जिसका नाश होना निश्चित है। Therefore the wise do not grieve knowing the term of the world, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति इस जीवन, इस संसार के जो नियम है उनको जानते हैं, वो इस बात पे कभी भी दुख व्यक्त नहीं करते, कभी भी शोक नहीं मनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो जानते हैं कि यह जीवन जो है क्षण भंगुर है, जो यहाँ आया है उसे एक न एक दिन जाना है, वो मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं करते, वरन अपना जीवन जीते चले जाते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मीन्स मन की शांति। किसी को भी मन की शांति न तो रोने से और न ही दुख मनाने से प्राप्त होती है। यानी आप चाहे कितना भी रो लें, चाहे कितना भी दुख प्रकट कर लें, आपका मन, आपका चित्त शांत नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसी के विपरीत, कॉन्ट्ररी मीन्स इसी के बिल्कुल उलट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। उसकी जो पेन है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो तकलीफ़ है और बढ़ेगी, उसका शरीर और दुख भोगेगा। यानी आप जितना ज़्यादा रोएंगे उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी, आपको और ज़्यादा दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए शोक मनाने की बजाय, किसी की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय आपको यह करना चाहिए कि आप अपने जीवन को किस प्रकार अच्छे कार्यों में लगा करके व्यतीत करें, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पैल, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को बीमार और कमज़ोर कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, जबकि जो
मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति है उसको इस लेमेंटेशन से, इस विलाप से, इस रोने धोने से नहीं बचाया जा सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। और उन्हें जो कि शांति की तलाश में हैं, यह लेमेंटेशन, यह विलाप, और एंड कंप्लेंट एंड ग्रीव, यह विलाप, यह कंप्लेंट करना, दुख की शिकायत करना और दुख प्रकट करना, इन सबको अपने शुड ड्रॉ आउट, इन सबको निकाल देना चाहिए अपने हृदय से बाहर। ऐसी चीज़ों को एक व्यक्ति को अपने हृदय से बाहर निकाल देना चाहिए और उसे इन विलाप से, दुख से और दुख की भावना को अपने हृदय से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। उसे दुख तकलीफ प्रकट नहीं करनी चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। वह जिसने दुख की भावना को निकाल दिया है तथा शांत हो गया है, उसे ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा, यानी मन की शांति मिलेगी। वही ऑब्टेन कर पाएगा अपने मन की शांति को, वही व्यक्ति ऑब्टेन कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। और वह जिसने सभी दुखों पर विजय पा ली है, दुखों से मुक्त हो जाएगा तथा धन्य हो जाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति के मृत्यु पर शोक प्रकट करने की बजाय हमें अपना जीवन अपने उद्देश्यों के साथ में दूसरों पर दया की भावना रखते हुए व्यतीत करना चाहिए। अपने आप के कर्तव्यों को, अपने आप की ड्यूटीज़ को समझना चाहिए और उसी के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति की आनी ही आनी है। तो यह पहला उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा बनारस शहर में दिया गया, जो कि आपने अभी रीड किया। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट्स के अदर चैप्टर रीड करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज़ ईजी आप देखते रहें और आप सारे के सारे लेसन इसमें रीड कर सकते हैं और उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।